आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए मैथ। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, जो कि हमारे मैथ्स का पहला चैप्टर है ना। यहीं से मैथ का मेन बेस रखा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, इसको कहते हैं हिंदी में नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति में आती हैं आपकी, देखो प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है, पूर्ण संख्याएँ और पूर्णांक आ जाती हैं, परिमेय आ जाती हैं, अपरिमेय आ जाती हैं, ठीक है, सम संख्या आ जाती हैं, विषम संख्या, अभाज्य और भाज्य। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या सीधी बात है, देखो कुछ ज़्यादा वो कुछ नहीं झोल जा पाता, सीधी बात है। प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और 2, 3 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगी प्राकृतिक संख्याएँ और कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। तो वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। ऐसे आपकी पूर्ण संख्याएँ आएंगी। पूर्ण में क्या होगा पता है, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक तो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहा था, ठीक है, और पूर्ण संख्या 0 और लग जाएगी इसमें। ठीक है, 0 लग के 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्याएँ। अच्छा, पूर्णांक क्या होती हैं। पूर्णांक होती हैं ऑल इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से लेके, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी आपकी संख्याएँ होंगी वो पूर्णांक संख्याएँ होंगी। ठीक है, जगह देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, फिर आती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी परिमेय होती हैं। और ध्यान रखेंगे Q जो है ना, Q कभी भी नेवर फॉर 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगी संख्या, है ना, इसलिए। तो अपरिमेय संख्या क्या क्या होती हैं, जिनका मान नहीं निकलता है। जैसे देखो √2 है, ठीक है, √2 का कोई मान है नहीं है, √3 का कोई एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है, √5 का कोई एग्जैक्ट मान नहीं है, √7 का कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। तो क्या है ना, ये पाई है ना, ये क्या अपरिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखना, पाई का जो 22/7 मान है, ठीक है, वो परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। ठीक है, अब सम संख्या। सम संख्या सीधी से है जो संख्या 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जो सीधी सीधी बात है, दो से डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। विषम क्या है, विषम का क्या है, सम संख्या के एक और है, यहाँ तो वो खुद से कटेगी या किसी अन्य से। ठीक है, जैसे 2 खुद से कटेगी सिर्फ, 4 क्या है, खुद से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। 6 क्या है, 3 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, ठीक है, 6। लेकिन सीधी सिंपल याद रखनी है, 2 से जो संख्या कट जाएगी, ठीक है, वो सम संख्या कहलाएगी। विषम क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें क्या है, देखो 3 किसी और से नहीं कट सकती, ठीक है, 5 किसी और से नहीं कट सकती, 7 किसी और से नहीं कट सकती, 9 किसी और से नहीं कट सकती, 11 किसी और से नहीं कट सकती। ठीक है, क्या है, ऑड विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब है आपकी अभाज्य। अभाज्य क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य याद रखना 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से पूर्ण विभक्त हो जाएगी वो सम संख्या कहलाएगी, है ना। और विषम क्या होती है, जो 2 से पूर्ण विभक्त नहीं होती, वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, सीधा सीधा याद रखना। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि इनका जो होगा ना फैक्टर HCF 1 आएगा। जैसे दो कोई भी जोड़े में होंगी, उनका HCF क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब वो संख्या तो स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी, क्या है, अभाज्य संख्या। और भाज्य क्या है, 4, 6, 8। भाज्य संख्या क्या है, 2 से कटेगी, खुद से भी कटेगी और किसी और से भी कट जाएगी, वो संख्या भाज्य कहलाती है। ठीक है, इतना याद रखना है, आगे बढ़ते। अब देखो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, अभी मैंने बताया था आपको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, फुल में देख रहा। प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से लेके, प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो 1 से लेके, देखो
एक से लेके और इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। हमेशा याद रखना है, जब हमें प्राकृतिक संख्या बोले तो एक से स्टार्ट करना है और इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। एक से ले 2, 3, 4 और इन्फिनिटी, है ना। तो ये सारी भाषा ही लिख ली। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर की शुरुआत एक से होती है और यह अनंत तक जाती है। आसान भाषा में नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या क्या है की बात करें तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो मैंने सिंपल फॉर्म में बता दिया, एक से लेकर एंड तक अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्राकृतिक संख्या और इसका एग्जांपल देख लो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डॉट डॉट ऐसे चलती रहेगी तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रतिशत करते हैं, n से, ठीक है। कहीं भी देखना n से प्रतिशत होगी। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा एक चीज़ आती है जैसे कि, चलो इसे बाद में बताऊंगा ना आगे, अभी सिंपल वो सीख लो। अब देखो सम संख्या और विषम संख्या मैंने आपको बता दिए। सम संख्या क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए जो संख्या, वो क्या सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 देख लो, 2, 4, 6, 8, 10, आगे से 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, 22 और आपकी मल्टीपल जैसे चलते रहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे आपकी विषम संख्या है। विषम संख्या अंकों से ऐसे जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, ठीक है। जैसा कि 1 है, 1 कट जाए क्या 2 से, नहीं कटेगी। 3 कट जाए क्या 2 से, नहीं कटेगी। 5 कट जाए क्या 2 से, नहीं कटेगी। अच्छा 7 कट जाएगी क्या 2 से, नहीं कटेगी, ठीक है। 9 कट जाएगी क्या, नहीं कटेगी। 11 कट जाएगी, नहीं कटेगी। तो क्या है, ये विषम संख्या है, ठीक है। तो वही परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। जो मैं बताता चलूँ, फैक्ट देखते चलो, ठीक है, डायरेक्ट सीधा सीधा, है ना। कोई हमें महाभारत नहीं लिखनी, ठीक है, सीधा एग्ज़ाम निकालना है, बस सीधे सीधे फैक्ट्स याद रखने हैं जो मैं बताता रहा हूँ। आगे आइए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है पता है, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। P/Q के फॉर्म में जो संख्या नहीं लिखी जा सकती वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे कि देखो √3 है, ठीक है, √3 है, √7 है, √11 है। इन्हें क्या हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इनका एक्चुअल मान नहीं होता, है ना। जैसे पाई है, पाई क्या है, एक अपेयर में ये पूछता है, ठीक है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सीधा याद रखना। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 का मान हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब आइए देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, सीधी सीधे याद रखनी है, P/Q के फॉर्म में जो संख्या लिखी जाए वो क्या परिमेय संख्या है। अभी हमने क्या देखा था, अपरिमेय। अपरिमेय क्या था, P/Q के फॉर्म में जो संख्या ना लिखी जाए वो क्या अपरिमेय, और जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए वो क्या परिमेय है, ठीक है। जैसा कि देखो 1/2, 1/2 क्या है, परिमेय। 3/2 क्या है, परिमेय है। चाहे वो माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -4/5 क्या है, परिमेय है, ठीक है। 5/-7 क्या है, परिमेय है, ठीक है, याद रखना। अब परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक की भी हो सकती है परिमेय संख्या और धनात्मक की भी हो सकती है। यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, देखो ये ऋणात्मक परिमेय है, ठीक है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। और देखो ये दे रखा है इस ये अभी तुमने देखा था वहाँ पर रूट में संख्या मैंने कहा था अपरिमेय होती है, लेकिन यहाँ क्या है 225 किसका होता है, रूट से बाहर आएगा तो 15, ठीक है। 15 क्या है, परिमेय। अब तुम कहोगे पी भाई 15 कैसे परिमेय, इसके नीचे तो P/Q के फॉर्म में बन ही गया, ठीक है। तो क्या होगा, इसके नीचे हम एक मान ले रहे हैं ना, बन गया, है ना। तो ये हो गया परिमेय संख्या। ऐसी 25 है, 25 का एक पूर्ण मान होता है जिसे हम 5 कहते हैं, ठीक है। बाहर निकलेगा तो 5 और इसके नीचे 1 लगा दो तो ये भी परिमेय संख्या है ना। कुल मिलाकर कहने की बात है, कुल मिलाकर कहने की बात है, जिसका मान रूट के बाहर एक्यूरेट आ जाए, ठीक है, वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे कि देखो 225
15 का, 25 5 का, और इनके नीचे हम एक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखो भाज्य और अभाज्य संख्या है। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। देखो जैसे 4 है, ठीक है, 4 क्या खुद से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। 6 है, 6 क्या है, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, खुद 6 से भी कट जाएगा, खुद 1 से भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब जिसके मल्टीपल मल्टीपल वो कट जाए, ठीक है, संख्याओं से, वो क्या आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। सीधी याद रखनी है, कंपोजिट नंबर है। और जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, वो 2 के अलावा किसी और से कटे ही ना, वो क्या अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 है, 2 जो है या तो 1 से कट सकता है या स्वयं 2 से कट सकता है, ठीक है। किसी और से काट दोगे, इसे 3 से काट दोगे, 4 से काट दोगे, नहीं काटोगे, ठीक है। और सबसे याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन, है ना। अच्छा 3 है, 3, ठीक है, 3 क्या है, खुद से कट सकती है, 1 से कट सकती है, किसी और से काट लोगे, इसे 2 से काट लोगे, 4 से काट लोगे, 5 से नहीं कटेगी, ठीक है। 7, 5 ही ले लो, 5 ले लो, 5 क्या है, 5 को या तो 5 से काट लोगे या 1 से काट लोगे, ठीक है भाई। तो कुल मिला के जिसके 2 गुणनखंड हों तो वो तो अभाज्य है, ठीक है। और जिसके मल्टीपल भाजक हों, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा एक आते हैं आपके को प्राइम सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 आता है, ठीक है। जैसा कि देखो जिसका HCF 1 हो, ये रहा HCF 1 होता है, उस संख्या अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 9 और 25, इनका क्या है, 9 और 25 का HCF ज्ञात करोगे तो क्या आएगा बताओ, कुछ कॉमन है, नहीं है, एक ही आ सकता है। अच्छा 11 24 का कुछ कॉमन है, नहीं है, एक ही आ सकता है। अच्छा 7 और 13 का क्या कॉमन है कुछ इसमें, नहीं है, एक ही आ सकता है। 0 और 1 में एक ही आ सकता है। अच्छा तुम सोच रहे हो कैसे, तो मैं बताता हूँ, रुको। जैसे देखो मैंने कोई जोड़ा ले लिया 2 और 6, ठीक है, तो ये क्या बताइए, को प्राइम है या प्राइम है, बताइए। तो इसमें क्या HCF इसका 1 है, हैं? इसमें कॉमन संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो इसका HCF क्या आएगा, 2, ठीक है। लेकिन हमारा क्या HCF 1 होना चाहिए, तो वो हमेशा होगा आपका 9 25 11 24 7 13, मतलब ऐसी संख्या जिसका HCF 1 आए, वो क्या होती है, हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, सहभाज्य जोड़े होते हैं, है ना।